आज अगर आप सोच रहे हैं कि घर में सिर्फ आलू और सोया पड़ा है और कोई दूसरी सब्जी भी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाया जाए, तो ये वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी आलू सोया तहरी जो सिर्फ 10 मिनट में रेडी, प्रोटीन से भरपूर और इतनी टेस्टी होगी कि दही, रायता, चटनी आप सब भूल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ सोया को बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बनाने का इजी तरीका। एक ही पॉट में बनने वाली ये रेसिपी परफेक्ट है लंच, डिनर या बिजी दिनों के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले सोया चंक्स को गर्म पानी में डालकर 5 मिनट के लिए भिगो देते हैं। इससे सोया सॉफ्ट हो जाता है और इसकी रॉ स्मेल भी निकल जाती है। 5 मिनट बाद सोया को निचोड़कर साइड में रख लें। अब एक कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल गर्म करें। जब तेल से हल्का सा धुआं उठने लगे तो उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालें, जैसे एक तेजपत्ता, 1 टीस्पून जीरा, एक बड़ी इलायची, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग। जब मसाले क्रैकल हो जाएं तो उसमें 2 मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करी हुई डालें। प्याज को अच्छी तरह से 2-3 मिनट लाइट गोल्डन होने तक भूनें। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो उसमें 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट डालें। उसके साथ भी प्याज को भूनें। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक को रॉ स्मेल जाने तक भूनें। अब डालते हैं कुछ सूखे मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और नमक अपने हिसाब से 1 टीस्पून या उससे ज़्यादा या कम। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं तो उसमें वो निचोड़ी हुई सोया चंक्स डालें। मैंने यहाँ पर 70 ग्राम सोया चंक्स भिगोए थे। सोया को मसालों के साथ मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बाइट में फुल फ्लेवर आए। सोया को मसालों के साथ भूनने से सोया के अंदर तक सब मसालों का फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने इस रेसिपी के लिए 4 मीडियम साइज के आलू को 4 टुकड़ों में काट के पानी में भिगो के रख लिया था। अब इसमें कटे हुए आलू डालिए और 1 मिनट तक कम से कम भूनिए ताकि आलू भी मसालों को एब्जॉर्ब कर लें। जब आलू और सोया दोनों अपने अंदर मसालों को एब्जॉर्ब कर लेंगे तभी ये तहरी इतनी फ्लेवरफुल बनती है। अब इसके साथ इसमें डालिए एक रफली चॉप बिग साइज का टोमेटो। उसके साथ भी आलू और सोया को भूनिए और जब तक कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो चावल यूज़ करे हैं, जिनको मैंने 3-4 पानी से वॉश करके आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पर नॉर्मल डेली यूज़ वाले चावल यूज़ करे हैं। आप चाहें तो बासमती लॉन्ग ग्रेन यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि तहरी और भी एरोमेटिक और फ्लेवरफुल बनेगी। चावलों को हल्के हाथ से चलाएं चम्मच से ताकि चावल टूटे नहीं। अब इसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पानी डालिए जब तक कि आलू, सोया, चावल सब डूब ना जाएं। तकरीबन 100 से 150 ml काफ़ी होगा। पानी डालने के बाद आप यहाँ पे नमक भी चेक कर सकते हैं। चेक करके देखिए कि अगर कुछ हल्का लग रहा हो तो थोड़ा सा नमक ऐड और कर लीजिए। मुझे कुछ नमक हल्का लग रहा था तो मैंने हाफ टी स्पून नमक और ऐड किया है। और अगर आप इस स्टेप पे चाहें तो हाफ टी स्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं। फ्लेम मीडियम रखिए और कुकर का लिड बंद कर दीजिए। 2 से 3 सीटी आने तक पकाइए। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद तहरी को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। इससे चावल परफेक्टली सेट हो जाते हैं। अब लिड खोलिए और गार्निश करिए तली हुई प्याज के साथ, और फ्रेश हरी धनिया चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर और खुशबूदार आलू सोया तहरी रेडी है। इसे आप दही, रायता या सलाद के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी लंच बॉक्स, डिनर, हॉस्टल कुकिंग और बिजी डेज के लिए परफेक्ट है। सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आलू एनर्जी देता है, इसलिए ये डिश हेल्दी और फिलिंग दोनों है। अगर आप सिंपल इंग्रेडिएंट से टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज बनाना चाहते हो
तो ये आलू सोया तहरी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।